एजेंसी प्रॉब्लम एक सिचुएशन होती है जब कंपनी के ओनर्स यानी स्टॉक होल्डर्स और मैनेजर्स जो कंपनी को डे टू डे चलाते हैं के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो जाते हैं। मैनेजर्स अपने पर्सनल गोल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, जैसे हाई सैलरी, जॉब सिक्योरिटी या अननेसेसरी एक्सपेंशन, जबकि स्टॉक होल्डर्स का मेन फोकस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और अपने इन्वेस्टमेंट्स पर बेस्ट रिटर्न लेना। एजेंसी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो स्टॉक होल्डर्स को उठानी पड़ती है मैनेजर्स के बिहेवियर को मॉनिटर करने, उनको अलाइन करने के लिए, जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड बोनसेस देना या फिर उस लॉस के रूप में जो मैनेजर्स के रॉन्ग डिसीजन से होता है। अब आपका आर्ग्यूमेंट इन कॉन्सेप्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करते हैं। जब कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होता है, यानी दो अलग अलग इंडस्ट्री की कंपनीज मर्ज करती हैं जिनकी अर्निंग्स परफेक्टली कॉरिलेटेड नहीं होती, तो कंबाइंड फर्म का ओवरऑल रिस्क यानी अर्निंग्स का वेरिएंस कम हो जाता है। इसका फायदा बॉन्ड होल्डर्स को होता है क्योंकि उनको अपने पैसन की रिपेमेंट ज्यादा सेफ लगती है। लेकिन ये स्टॉक होल्डर्स के लिए एजेंसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि मैनेजर्स ऐसे मर्जर्स में इंटरेस्टेड हो सकते हैं सिर्फ अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए, बिना ये देखे कि स्टॉक होल्डर्स के रिटर्न्स पर क्या असर पड़ेगा। जब रिस्क कम हो जाता है तो फर्म की डेट कैपेसिटी बढ़ जाती है, यानी अब कंपनी और लोन ले सकती है। स्टॉक होल्डर्स इसका यूज करके लॉस्ट वेल्थ को रिक्लेम कर सकते हैं, नया डेट इश्यू करके, और उस पैसे का स्ट्रेटेजिक यूज करके अपने रिटर्न्स को इंप्रूव कर सकते हैं। ये एक एजेंसी कॉस्ट का इनडायरेक्ट सोल्यूशन भी है क्योंकि डेट डिसिप्लिन भी मैनेजर्स को कंट्रोल में रखता है। डेट प्रेशर के चलते मैनेजर्स को केयरफुली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इस तरह से एजेंसी प्रॉब्लम के बीच में जो वैल्यू शिफ्ट होती है स्टॉक होल्डर्स से बॉन्ड होल्डर्स की तरफ, उसको स्टॉक होल्डर्स रिकवर करने की कोशिश करते हैं बाय लेवरेजिंग इंक्रीज्ड डेट कैपेसिटी।